हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश जो वैक सब्जेक्ट है आपका, उसका मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी डिटेल देख लीजिए। इसका टाइम 2.5 घंटे का होगा और मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा। इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। तो देखिए किस तरीके से शॉर्ट नोट आ रखा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नरेशन इन फिक्शन। नरेशन इन फिक्शन, नरेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है फिक्शन की, नॉवल में। और लाला काशी राम इन आज़ादी, लाला काशी राम की आपको सिग्निफिकेंस बतानी है कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है आज़ादी के लिए, ठीक है। द वंदे मातरम सॉन्ग, और वंदे मातरम सॉन्ग को के सिग्निफिकेंस को आपको बताना है, ठीक है। फिर है आज़ादी एज ए हिस्टोरिकल नॉवल। आज़ादी एज ए हिस्टोरिकल नॉवल कैसे है, मतलब नॉवल है ना वो आज़ादी, तो वो किस तरीके से है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है व्हाट आर द कॉमन लिटरेरी डिवाइस यूज टू एनालिसिस अ नॉवल। एक नॉवल को एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कौन से लिटरेरी डिवाइस की आवश्यकता होती है। डिस्कस विद एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। अब थर्ड देखिए, नेशन एज मदरलैंड। नेशन को क्या माना है, माँ माना है, किसमें, आनंद मठ एक नॉवल में, ठीक है। तो इसको डिस्कस करना है आपको। फोर्थ, पॉलिटिशियन मैनिपुलेट कॉमन पीपल ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द नॉवल। अब इसके अंदर क्या है, एक नॉवल के बेसिस पे, जो आज़ादी है उस नॉवल का नाम, उसके बेसिस पे आपको ये डिस्कस करना है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, जब क्राइसिस का टाइम होता है, नेशनल क्राइसिस मतलब देश जब संकट में होता है, तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कॉमन पीपल को फूल करते हैं, मीन्स उनको मैनिपुलेट करते हैं अपने अनुसार, कि आप ये मतलब वो उनके अनुसार चले, अपना माइंड यूज़ ना करें, कॉमन पीपल पॉलिटिशियंस की बात सुने, तो वो मैनिपुलेशन कहलाता है। तो डिस्कस विद द रिस्पेक्ट टू द नॉवल। अब इस नॉवल के कुछ एग्जाम्पल देख के आपको ये डिस्कस करना है, जो कि नॉवल आपकी आज़ादी है, ठीक है। अब पार्ट 2 देख लो, सॉरी पार्ट बी देख लो। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट, कमेंट अपॉन द पॉपुलैरिटी ऑफ नोवेल इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में नोवेल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, तो क्यों प्रचलित थी, क्या उसमें प्रमुख बातें थी, ये आपको डिस्कस करना है। सेकंड देखिए, व्हाट रोल डज इवेल्युएशन प्ले इन कंसोलिडेटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर इवेल्युएशन प्ले होता है। इवेल्युएशन किसी चीज़ का निरीक्षण करना, किसी चीज़ को तोलना मापना, है ना। इन अ कंसोलिडेटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, किस किस तरीके के नेशनलिज्म के आइडियाज़ हैं। आनंद मठ जो आपकी नॉवल है उसको लेके आपको यह आंसर लिखना है उसके बेसिस पे। थर्ड है, हाउ डज आज़ादी एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन साइकी। तो क्या है, हाउ डज आज़ादी एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जो हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, वो किस तरीके से इंसान के दिमाग पे कैसा असर किया है उसने, ठीक है। तो आपको ये बताना है। ये आज़ादी लिखा है ना, तो ये मैक्सिमम वो आज़ादी वाली नॉवल के ऊपर आपको बेस्ड आंसर लिखना है, राइट। फोर्थ देखिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिक्शन ऑन रीडिंग। इम्पैक्ट क्या होता है अगर आप फिक्शन ऑन रीडिंग, रीडर फिक्शन, अगर कोई फिक्शन नॉवल पढ़ता है तो उस रीडर के माइंड पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फिफ्थ, एनालाइज द रोल ऑफ वुमन एनालाइज करना है आनंद मठ नॉवल में, कि वुमन का क्या क्या रोल है। तो वो आपको आनंद मठ की जो नॉवल है उसके बेसिस पे ही आंसर करना है। तो ये पार्ट भी था। अभी मैं आपको और फर्दर PYQ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।